नाउ फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। ये मैट्रिक्स है, इसका हमें इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है, यूजिंग एडजॉइंट मेथड। इसके लिए हम सबसे पहले स्टेप्स देख लेते हैं क्या करना है। हमें इस मैट्रिक्स में सबसे पहले इस मैट्रिक्स का हमें माइनर्स फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। पहला प्रोसेस स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 होगा कि हमें इसके सारे एलिमेंट्स के माइनर्स फाइंड करना है। स्टेप 2 होगा कि हमें इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करना होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स। स्टेप 3 हमें इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करना होगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। और स्टेप नंबर 4 इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। इसमें जब आप माइनर फाइंड करोगे तो सारे एलिमेंट्स के माइनर्स फाइंड करना है आपको, एक एक एलिमेंट्स के। फिर उन्हीं माइनर एलिमेंट्स का यूज़ करके साइन असाइन करके, मतलब उन्हें एक फॉर्मेट मैंने बताया था कि माइनर्स जो होते हैं इनमें साइन लगाकर आप कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करते हो। फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स के जरिए आप एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करोगे एंड देन यू विल गो टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैं इनका माइनर फाइंड करने वाला हूँ एक एक एलिमेंट्स के, ध्यान दो। सबसे पहले मैं इस 1 का माइनर यहाँ पे फाइंड करूँगा। तो ये जो 1 है, ये इसका पोजीशन क्या है? इसका पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट बाय एक्सक्लूडिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, देखो इसको और इसको छोड़ दिया तो जो नंबर बचते हैं 3 0 2 -1, इन नंबर्स का डिटर्मिनेंट 3 0 2 -1, ठीक है। तो 3 इंटू -1 -3 -2 इंटू 0 0, आंसर इज -3। नेक्स्ट होगा ये 0, इसका हमें माइनर फाइंड करना है। तो वो कौन सा माइनर होगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ठीक है, वो 0 है ना, तो 0 का माइनर होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला। तो उसका माइनर आपको फाइंड करने के लिए 0 देखो कौन से रो में है? फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो को डिलीट कर दिया। सेकंड कॉलम में था तो सेकंड कॉलम को भी डिलीट कर दिया। तो जो नंबर्स दिख रहे हैं वो है 3 0 5 -1, ठीक है। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं मैंने बताया था प्रीवियस वीडियोस में। 3 इंटू -1 -3 5 इंटू 0 0, ठीक है। ये माइनस हम लगाते हैं, -3 -0 से -3 अगेन, ठीक है। फिर उसके बाद इस 0 की बारी है, ये जो 0 है ये वाला 0, इसका पोजीशन है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे और जो एलिमेंट्स बचते हैं उनको देखो 3 3 5 2, तो ये होगा 3 2s are 6 -5 3s are 15, ठीक है। तो कितना आएगा इसका आंसर? 4 and 5 9 -9। सिमिलरली इस 3 का भी आपको ऐसे ही माइनर फाइंड करना है, 3 का 0 का 5 2 और -1, इन सभी के माइनस फाइंड करना है। मैंने इस तरह से बाकी एलिमेंट्स के माइनस फाइंड कर लिए हैं। 2 एलिमेंट्स और बचाया मैंने, 2 और -1, वो आप देख लो। 2 का माइनर मुझे फाइंड करना है, तो 2 का माइनर देखो, 2 का पोजीशन क्या है? थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम हम डिलीट करेंगे, देखो थर्ड रो सेकंड कॉलम डिलीट किया तो 1 0 3 0। तो इसका डिटर्मिनेंट माइनर ऑफ एलिमेंट इन थर्ड रो सेकंड कॉलम इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट्स। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 0 3 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0। फिर उसके बाद -1 का माइनर, तो -1 के माइनर के लिए -1 देखो, -1 का पोजीशन क्या है? -1 देखो थर्ड रो में है, थर्ड रो में देखो ऊपर से फर्स्ट सेकंड थर्ड रो में, और कॉलम देखो कौन सा है? थर्ड कॉलम। तो इसको डिलीट करोगे तो आपको 1 0 3 3 3 ये नंबर्स मिलेंगे। तो माइनर ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम इज इक्वल टू 1 0 3 3। इसको सॉल्व करो, 1 इंटू 3 3 -3 इंटू 0 0 मीन्स 3, ठीक है। तो इससे ये जो माइनर बन गया, ठीक है, ये पूरे हमको माइनर्स मिल चुके हैं। और आप जानते हो कि अब ये माइनर मैट्रिक्स ऐसा बन गया, देखो माइनर मैट्रिक्स जो है वो इसका इस तरह से बन चुका है। ये ऑर्डर वाइज जैसा लिखा हुआ है मैं पूरा एज इट इज लिख देता हूँ, ठीक है। -3, फिर इसके बाद -3, फिर -9 0 -1 2 0 -1 2 0 0 3 0 0 3। देखो ये माइनर मैट्रिक्स है, हमने माइनर फाइंड किया हुआ है, ठीक है। अब हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो इसी का कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे फाइंड करोगे? ये रहा माइनर मैट्रिक्स, ठीक है। एक बार माइनर्स की पूरी लिस्ट बना लिया और फिर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए आप ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हो। अगर कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए भी एक लिस्ट बनाओगे तो आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 2 बार लिस्ट बनाते हो, एक बार माइनर्स की लिस्ट, एक बार कोफैक्टर की लिस्ट। आप ऐसा भी कर सकते हो कि डायरेक्ट कोफैक्टर की लिस्ट को ही बना लो, लेकिन स्टूडेंट्स को इसमें डिफ़िकल्टी होती है, इसलिए आप ऐसा करो कि एक मैट्रिक्स माइनर मैट्रिक्स पहले बना लो और फिर इसमें एक साइन पैटर्न मैंने आपको बताया था, वो साइन पैटर्न इसमें अप्लाई कर दो। कैसे बताया था? अगर आपको कोफैक्टर फाइंड करना है, कोफैक्टर इज व्हाट? कोफैक्टर इज साइंड मैट्रिक्स, साइंड मैट्रिक्स जिसमें साइन लगा हो। माइनर्स में एक पैटर्न में अगर आप साइन लगा दो तो वही बन जाता है कोफैक्टर। तो ये जो माइनर के
जितने भी माइनस दिए हुए इन सब में एक खास पैटर्न में हम माइनस साइन अप्लाई करेंगे, ठीक है, जिससे ये कोफैक्टर बन जाएगा। देखो वो पैटर्न मैंने आपको कैसे बताया था, आपको लगाना कैसे, वो ऐसे लगाना है। देखो ये इनमें माइनस रहेगा और बाकी जो बच जाएंगे एलिमेंट्स उनमें प्लस साइन, ठीक है। उस हिसाब से अब आप सोचो कि अगर इसमें से आपको कोफैक्टर चाहिए तो कोफैक्टर कैसे मिलेगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, देखो ये जो प्लस साइन है, ये प्लस साइन, ये वाला प्लस साइन इस -3 को लगाओगे कोई चेंज नहीं होगा, प्लस इंटू -3 इज -3। फिर ये वाला जो माइनस है इस -3 को आप लगाओगे तो माइनस इंटू दिस -3 +3, प्लस इंटू दिस -9, माइनस इंटू 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस इंटू दिस -1, माइनस इंटू +2 -2, ठीक है। फिर देखो ये 0 इंटू दिस प्लस 0 इंटू प्लस 0 ही रहेगा, फिर ये 0 इंटू दिस माइनस, ये देखो ये वाला, ये माइनस को इस 0 पे लगाओगे तो ये हो जाएगा 0, 3 इंटू प्लस, ये देखो ये दिख रहा है, ये 3 और ये +3 रहेगा। तो ये बन गया कोफैक्टर मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टेप होगा एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट हमें कोफैक्टर के ट्रांसपोज को लेकर मिलता है, ठीक है। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे मिलता है हमें ट्रांसपोज, रो को कॉलम बना के या कॉलम को रो बनाकर, ठीक है। हम यहाँ पर देखो ये फर्स्ट रो है, -3 3 -9, इस रो को कॉलम बना देंगे। फर्स्ट रो इज गोइंग टू बिकम फर्स्ट कॉलम एंड दिस सेकेंड रो इज गोइंग टू बिकम सेकेंड कॉलम। 0 0 3 इज थर्ड रो, नाउ इट इज थर्ड कॉलम। ये जो है ये है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। देखो ये कोफैक्टर किसका था, इस मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर था। अब इसी कोफैक्टर का अगर आपने ट्रांसपोज ले लिया तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए इज एक्चुअली एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब आपको अगर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए मिल गया है तो अब आपको इनवर्स भी इजीली मिल जाएगा। इनवर्स का फॉर्मूला ये है ए इनवर्स, ठीक है। एडजॉइंट मेथड से इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला ये रहा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के मुताबिक हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी फाइंड करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उस स्टेप में एक और स्टेप कंसिडर कर लो कि हमें यहाँ पर डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये मॉड ऑफ ए नहीं है, एक मिनट, ये मॉड ऑफ ए नहीं है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। 1 0 0 3 3 0 5 2 -1, ठीक है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे। जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो हम इन 4 नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे, मतलब इस 1 के लिए आप इस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके इनका डिटर्मिनेंट लोगे। देखो ऐसे 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस 3 0 2 -1। इसके बाद बारी है इस 0 की, ये बीच वाले एलिमेंट की। इसके आगे हम माइनस कंसिडर करते हैं, सिर्फ इसके आगे माइनस कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। 0 इंटू अब अगर आप ये सिलेक्ट कर रहे हो तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम आप डिलीट कर दो, तो आपके पास बचते हैं 3 0 5 -1, 3 0 5 -1 और लास्ट ये वाला 0 लास्ट प्लस 0 इंटू डिटर्मिनेंट। इसके लिए आप ये वाला रो और ये वाला कॉलम डिलीट कर दो तो 3 3 5 2, 3 3 5 2। अब आप देखो यहाँ पर ये 0 से मल्टीप्लाई होने वाला है, तो ये पूरा 0 हो गया। ये भी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी पूरा 0 हो गया। सिर्फ इसको सॉल्व करना है। 1 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 3 इंटू -1 इज -3, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -3। ये रहा ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, हम अभी देख चुके हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये हमें -3 मिला है, ठीक है। तो इनवर्स ऑफ ए इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -3 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। कहाँ है एडजॉइंट ऑफ ए, ये है एडजॉइंट
मैट्रिक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, ये -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3। अब ये देखो यहाँ पर 1/-3 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, और मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी प्रीवियस वीडियो में कि बाहर जो भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन में होगा उसको इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मतलब ये जो 1/-3 है ना, इसको सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा A इनवर्स इज इक्वल टू, ये देखो -3 मल्टीप्लाइड बाय ऐसे माइनस, ये देखो ये -1/3 इंटू दिस -3, ठीक है। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। वैसे ही सब में करना है, तो ये -1/3 इंटू 3 ये हो जाएगा 1, 0 डिवाइडेड बाय -3 0, 0 डिवाइडेड बाय -3 0, 3 डिवाइडेड बाय -3 इज -1, -1 डिवाइडेड बाय -3 ये हो जाएगा 1/3, 0 डिवाइडेड बाय -1/3 0, -9 डिवाइडेड बाय -3 इज 3, -2 डिवाइडेड बाय -3 इज 2/3, 3 डिवाइडेड बाय -3 इज -1। तो ये रहा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, दिस मैट्रिक्स ए। ये स्टेप फिर से रिवाइज कर लो। स्टेप 1, अगर आपको मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है यूजिंग एडजॉइंट मैट्रिक्स, तो इसमें होता है स्टेप नंबर 1 कि आप पहले डिटरमिनेंट फाइंड कर लो इस मैट्रिक्स का, ये बाद में काम आएगा। सेकंड स्टेप में है कि आप माइनर फाइंड करो, थर्ड स्टेप में कोफैक्टर फाइंड करो। देखो ये जो माइनर लिखा मैंने यहाँ पर माइनर मैट्रिक्स नहीं लिखा है, क्योंकि आप हर एक एलिमेंट के बाद माइनर फाइंड कर रहे हो, ठीक है। आप उससे माइनर मैट्रिक्स भी बना सकते हो। उसी माइनर मैट्रिक्स में एक खास पैटर्न में, ये ऐसा मैंने आपको पैटर्न बताया था, इस तरह से इस पैटर्न में अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो 9 एलिमेंट्स है ना, अगर 3/3 मैट्रिक्स की बात करो तो उसमें इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल जाएगा। और फिर आप उसके बाद एडजॉइंट फाइंड करोगे और उसके बाद ए इनवर्स फाइंड करोगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। एक और तरीका है, अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो डायरेक्ट, तो आपको माइनर फाइंड करने की जरूरत नहीं है, माइनर फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कोफैक्टर फाइंड करोगे इस तरह से, -1/i+j इंटू माइनर ऑफ i j एलिमेंट। वैसे ये फॉर्मूला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप अगर एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हो तो ये बहुत सिंपल जाएगा। मेरी मानो आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करो जैसा मैंने किया है। माइनर मैट्रिक्स ही फाइंड करो, माइनर मैट्रिक्स ही फाइंड करो और उसको इस पैटर्न में माइनस साइन असाइन करके आप उसको कोफैक्टर मैट्रिक्स बना दो। फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेकर एडजॉइंट में कन्वर्ट कर दो, और फिर ये। नाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ दिस 2/2 मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट मेथड। इसमें ये 2/2 मैट्रिक्स में है, इसका इनवर्स फाइंड करना यूजिंग एडजॉइंट मेथड बहुत सिंपल है। आपको मैंने इसके पहले वीडियोस में बताया है कि एडजॉइंट 2/2 मैट्रिक्स का कैसे फाइंड करते हैं इजीली। देखो मैं इसका माइनर और कोफैक्टर फाइंड नहीं करने वाला हूँ, अभी इसका डायरेक्ट एडजॉइंट हम फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू एडजॉइंट बी, और इसमें आपको क्या करना पड़ता है, जो डाउनवर्ड गोइंग डायगोनल है, ये वाला डायगोनल, इसके एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो, पोजीशन को इंटरचेंज कर दो, 2 ऊपर लिख दो और -1 नीचे लिख दो, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा 2 और -1। देखो पहले यहाँ -1 था ऊपर में और यहाँ नीचे में 2 है, मैंने इनको इंटरचेंज कर दिया। और अपवर्ड गोइंग डायगोनल देखो, ये इसमें अपवर्ड गोइंग डायगोनल में इंटरचेंज नहीं करना है, इन एलिमेंट्स को सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो -3 + 3 -5 -5, ये मिल गया एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब डायरेक्टली आप यहाँ पर इनवर्स फाइंड कर सकते हो इसका, सॉरी, इनवर्स मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ B मैट्रिक्स B इंटू एडजॉइंट ऑफ B। हम डिटर्मिनेंट अभी हमने फाइंड नहीं किया, देखो फाइंड कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू -1 5 -3 2, ठीक है। डिटर्मिनेंट इसी का ही होगा, एडजॉइंट का फाइंड नहीं करना। तो ये हो जाएगा -1 इंटू 2 -2 माइनस, फिर इसके बाद -3 इंटू 5 -15, तो -2 माइनस इंटू दिस माइनस प्लस 15, और इसका आंसर हो जाएगा 13। सो फाइनली 1 डिटर्मिनेंट ऑफ B, ये रहा डिटर्मिनेंट ऑफ B इज 13 इंटू एडजॉइंट ऑफ B, ये एडजॉइंट ऑफ B 2 -5 3 -1। इसको अच्छे से लिखना है। हमें क्या करना है, इस 1/13 को सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। आप इसको एज इट इज रहने दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई बार ये जो नंबर है ये डिवाइड कर सकता है इनके सारे नंबर्स को, ठीक है। आपने ऐसे भी रख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी स्केलर को तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से वो मल्टीप्लाई होता है। ये मैट्रिक्स के स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, हमने डिस्कस किया था इसको एक वीडियो में। तो 2 डिवाइडेड बाय 13 -5 डिवाइडेड बाय 13 3 डिवाइडेड बाय 13 -1 डिवाइडेड बाय 13, ये रहा इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ B। ओके, दिस इज इनवर्स ऑफ दिस B। 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं। इन तीनों क्वेश्चंस के लिए, इन तीनों मैट्रिक्स का आपको इनवर्स फाइंड करना है यूजिंग एडजॉइंट मेथड। इसके लिए प्रीवियस माइनर वाले वीडियोस और कोफैक्टर वाले वीडियोस भी आप देखो, एडजॉइंट वाले वीडियोस भी देखो। अगर नहीं होता होगा, इसमें मैंने ऑलरेडी बताया भी आपको सॉल्व करके, ठीक है। सिंपल है एडजॉइंट मेथड यूज़ करना इनवर्स फाइंड करने के लिए। इसमें देखो इसका सिंबल ही मैंने C से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो जब आप इसका कोफैक्टर फाइंड करोगे तो इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होगे।
नहीं तो कोफैक्टर को भी आप सी से डिनोट कर रहे हो और ये मैट्रिक्स भी सी से डिनोट किया है मैंने, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। इसका जैसे अगर कोफैक्टर होगा तो इसको कोफैक्टर ऐसे लिखोगे ना, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स डी